Okay, so let's go for the screen share again. Or thank you, Batul. Okay, so everybody is on board. Yes, sir. Okay, fine, good. Acha, so I'm just reading the new policy of Higher Education Commission. ये पता नहीं क्या कैसा है, something different. Your examinations are certain to be done. So, okay, fine. Let's discuss it. Okay. So, अच्छा. Okay, sorry, there are people waiting for me. हाँ जी. तो let's come back to the our lecture. आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना अभी? यस सर। Oh, good. So, अब हम आ जाएंगे अपनी जो कैटलॉग रेटिंग के साथ, ठीक है? अब कैटलॉग रेटिंग को हम जब अंडर कंसिडरेशन लेकर आएंगे, हम ये चीज़ हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैंने पहले बता दिया आपको कि हर एक जो प्लग बेरिंग्स होते हैं वो अपनी कंपनी होती है, अपनी रेटिंग रखती है, कंपनी हो, इंस्टीट्यूट हो, जो भी हो, वट। हमने ये करना है कि हमने अपनी डिजायर्ड रेटिंग और हमने गिवन कैटलॉग रेटिंग को आपस में रिलेट कर लेना है, ताकि हमारे पास ऐसे रिलेशन होने चाहिए कि हमें ये पता चल जाए कि वो जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसकी क्या उसकी क्या रेटिंग्स है वेरिंग्स की, और हमारी को हम आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। जिस तरह ऐसे ही है कि आपको मैं यहाँ से कहूँगी, आप जो है ना वो 1 इंची का एक नट लेने चले, एक नट एंड बोल्ट का एक सेट लेकर आए, और आप दुकान पे जाते हैं तो आपसे कहता है कि भाई मेरे पास तो इंची वाले हैं ही नहीं, मेरे पास तो जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर्स या वो सेंटीमीटर्स में। तो आप क्या करते हैं, आप फटाफट ना आप उस इंचेस को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी कन्वर्जन इस तरह से ही है यहाँ पे, और जिसको हमें देखना है कि हमारी कैटलॉग रेटिंग है क्या, ठीक है। अब जो कैटलॉग रेटिंग यहाँ पे आपको इस बुक में अवेलेबल होगी वो 10⁻6 रेवोल्यूशंस के लिए होगी, जो जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो बेरिंग लाइफ और जो रिलेटेड रिलायबिलिटी है उसको पहले देखना ज़रूरी है। अब वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास अगर हम प्लॉट करें अपनी फोर्सेस को, ठीक है, और अपनी जो रेटिंग लाइफ है उसको, मतलब लोड और लाइफ को हम प्लॉट करें, एंड वी से ओके अवर सिस्टम हैज अ रिलायबिलिटी ऑफ 90%, ठीक है। तो हम जब एम्पिरिकल डेटा को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर एक लीनियर लीनियर एक लाइन बनती है, तमाम पॉइंट्स को आपस में अगर देखा जाए, उनको रिलेट किया जाए उसके लिहाज से। अब जो लीनियर लाइन बन रही है हमारे पास, वो जो लीनियर लाइन है उसकी इक्वेशन नहीं है, उसकी एम्पिरिकल इक्वेशन एफ एल बाय 1/a इज इक्वल टू कांस्टेंट में हमारी सिंपल सी एक को निकलती है, एक लाइन की क्वेश्चन बनती है यहाँ पे। अब इसमें जो ए है वो बेरिंग के लिए 3 होगा, बॉल बेरिंग के लिए, और जो आपके रोलर बेरिंग्स हैं उसके लिए ये 10/3 होगा, ठीक है। अगर आपके पास रोलर बेरिंग आएंगे तो आपने 10/3 ले लेना है, अगर बॉल बेरिंग आएंगे तो आपके पास आपने 3 लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कैटलॉग लोड रेटिंग है उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन से यहाँ पे दी हुई है, दैट कॉजेज द 10% ऑफ द ग्रुप ऑफ बेरिंग्स टू फेल, ठीक है। 90 में से 100 आपने लिए, 90 आपके आपके एरिया वर्किंग फाइन, और 10% जो है वो में से फेल हो रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो हमारी कैटलॉग लोड रेटिंग है, जिसको हम C10 रेटिंग कहते हैं, वो इस चीज़ की ये है। और इसको हम कैटलॉग लोड रेटिंग को हम डायनामिक लोड रेटिंग भी कह देते हैं, और इसके और बहुत सारे नाम है, बेसिक लोड रेटिंग, डायनामिक लोड रेटिंग, न्यू लोड रेटिंग, एंड एक्सेट्रा जो भी है। बट द थिंग इज दैट कि इसको आप फैमिली जॉब से सॉल्यूशन पे कर रहे हैं और ऊपर जाओगे तो ये इसका एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब चूंकि आपने रिलेट करना है अपनी डिजायर्ड वैल्यूज को अपनी रेटेड वैल्यूज के साथ,
तो ये है सिंपल रिलेशनशिप विद अस, इसके अंदर हम इक्वेशन 11-12 को हम प्राइमरीली इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्योंकि इक्वलिटी पर लेके चलना, हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही चल रहे हैं कि अगर एक बेरिंग कितनी पावर की ट्रांसमिशन करेगा, दूसरा बेरिंग भले उसके साइजेस डिफरेंट हैं लेकिन उसकी पावर ट्रांसमिशन या उसकी जो कैटलॉग रेटिंग है वो सेम होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं सिंपल F1 L1 और F2 L2 इसके लिहाज से आपने यहाँ पर प्लग इन कर दिए, एंड देन यू वांट you have transformed it to the कि आप इसकी जो रिक्वायर्ड है, आपको डिजायर्ड है वो अलग है, और जो आपकी रेटेड है वो आपके पास अलग होगी, ठीक है। एंड देन ऑन द अदर हैंड वी हैव अदर रिलेशनशिप दैट रिलेट्स आवर्स, ठीक है, जिसने आपकी लाइफ को आवर्स के साथ रिलेट कर दिया है और आरपीएम के साथ उसने इसको रिलेट कर दिया। तो एल इज इक्वल टू 60 इंटू एल इंटू द स्मॉल एन। इसको अगर आप यहाँ प्लग इन करेंगे, इसको दोबारा मेन इक्वेशन में प्लग इन कर दो। इट्स सिंपल केस, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पे। वो ये वाली इक्वेशन सी जो है ये हमारे काम की इक्वेशन है, और हम जब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं और थोड़ा सा ज़रा लेफ्ट राइट करेंगे चीज़ों को, तो हमें जो कैटलॉग रेटिंग हमारे पास निकलेगी सी टेन की, उसका ये एक फार्मूला है जो हमारे किसी काम का होगा। हमने जब इसको रिलेट करना है अपनी रेटिंग के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकालें, ये एक सिंपल सी चीज़ है। और अब है इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं। दैट विल बी द लास्ट न्यूमेरिकल एंड नाउ वी विल बी एंड अप दिस समिंग अप दिस कोर्स विद दिस न्यूमेरिकल। और वो आसान सा न्यूमेरिकल है, उसके अंदर ये है कि यू हैव टू कंसीडर एन एसकेएफ, एक बेरिंग है और विच रेट्स दिस बेरिंग फॉर 1 मिलियन रेवोल्यूशन, ठीक है जी। वो कहता है कि जी मेरी जो रेटिंग है अगर वो 1 मिलियन रेवोल्यूशन के ऊपर है, 10 लाख, ठीक है। और अब आपके पास इफ यू डिजायर अ लाइफ ऑफ 5,000 hours, ठीक है, at a certain speed that is 1725 revolutions per minute, और उसमें जो लोड आपको कैरी करना पड़ेगा, जो लोडिंग आएगी वो 400 LBF की है, और रिलायबिलिटी उसकी 90% है। तो आप जो कैटलॉग जो SKF का देखेंगे वो किस तरह देखेंगे, तो सिंपल थिंग कि आपने रेटिंग लाइफ जो है वो आपको 10⁻6 रेवोल्यूशन गिवन थी, 1 मिलियन उसने पहले बता दी थी आपको। और ये फार्मूला आप लगाएंगे C10 वाला, 10-11-3 क्वेश्चन में जो गिवन है, वो लगाने के बाद आप सिंपल आपने घड़ी कटिंग करनी है एंड यू विल गेट अ कैटलॉग रेटिंग। तो 14.3 किलोमीटर की जो रेटिंग होगी उसका बेरिंग आप उठाएं और आप उसको लगाएं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप बेरिंग की सिलेक्शन करें कैटलॉग रेटिंग, ठीक है। So with that, we have ended our course for the machine designing 2। इसमें बस मेरे ख्याल में इतना कोर्स आप लोगों के लिए इट्स वे मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा की आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं और ना हमारे पास जो है वो टाइम बचे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोर्स सारा शुरू किया था सितंबर में, और नाउ इट्स मिड ऑफ मई, तो हमने इसको एंड अप कर दिया, ठीक हो गया जी। कोर्स हमारा एंड हो गया। अब इसके लिहाज से एक जो कुछ क्वेश्चंस थे वो ये हैं कि आपकी जो नेक्स्ट वीक है दैट वुड बी योर सेशंस फॉर द प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर आपने प्रेजेंटेशन देनी है अपनी प्रोजेक्ट की, वो क्लास टाइमिंग के अंदर ही होगी। इस तरह से मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, इस तरह आप लोग वहाँ स्क्रीन शेयर करेंगे। और जो लास्ट टाइम मैंने मीटिंग की थी प्रोजेक्ट्स की, उसके अंदर किसी बंदे ने भी कोई जो है ना वो प्रॉपर तरीके से कहते हैं प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की कि वो एक अपने लैपटॉप पे बैठता, मुझे जो रिपोर्ट दिखाता, मुझे जो प्रेजेंटेशन दिखाता, जो शेयर करता क्लास के साथ, उसका कोई काम नहीं किया आप लोगों ने। तो ठीक है चलो, तो मैंने उसको सब कर लिया है, ये फर्स्ट वन। बट फॉर द नेक्स्ट वीक यू पीपल वुड हैव योर लैपटॉप्स विद यू व्हेन यू विल बी अटेंडिंग माय क्लास, ठीक है। और उसमें जो ग्रुप प्रेजेंट करेगा वो आपकी जिस तरह प्रेजेंटेशन मैं खोल लेता हूँ इस तरह प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर करेगा, और उस ग्रुप के तीनों बंदे जो होंगे वो फिर उस प्रेजेंटेशन को वहाँ पर डिलीवर करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर या क्या डिज़ायरेबल हमारे आउटकम्स थे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हमारी चीज़ें। और मैं उससे वाइवा करूँगा उसी वक्त,
और इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ द क्लास टू अटेंड दैट सेशन। उसमें ये नहीं है कि मैं पहला कौन सा ग्रुप आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, वो हम आपस में खुद ही बना लेंगे, बट एवरीवन शुड बी प्रेजेंट फॉर द सेशन जिसके अंदर हम ये प्रेजेंटेशन सेमिनार करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट। ठीक है। और आपको फिर इन प्रोजेक्ट्स के साथ फिर आपने मुझे अपनी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो आपने अपलोड करनी होंगी, वो मैं आपका एक कर दूंगा, एक बना दूंगा गूगल क्लासरूम के ऊपर ही, जहाँ आप अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड कर दीजिएगा। और रिपोर्ट के लिए मैं आपसे अलग से एक असाइनमेंट या इस तरह की चीज़ में बना दूंगा, वो आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज कि आपका जो अगला वीक होगा वो, अभी तो आपके पास अपनी सी इट्स 13 टुडे, और मेरे ख्याल में अगला वीक आपका ईद से पहले लास्ट वीक होगा है, आई एम नॉट रॉन्ग, यस, अगले वाला वीक है, उसके बाद आपकी ईद आएगी। तो आपने 22 तारीख तक जो है वो अपनी जितनी असाइनमेंट्स हैं, जितनी क्विजेज हैं, जितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, जितनी प्रेजेंटेशन हैं, एंड सो ऑन सो फॉर, जो कुछ भी करना है वो आपने कर देना है, बिकॉज आई विल बी ग्रेडिंग द पीपल इन द ईद हॉलीडेज। और ईद के बाद फिर मैं फिर ब्लॉक कर दूंगा, ना तो असाइनमेंट अपलोड होगी, ना तो क्विज अपलोड होगा। आई विल ग्रेड एवरीथिंग फॉर फ्रॉम माई साइड। उसके बाद मैं कोई सब नहीं करूँगा कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। और जो हमारा ईद के बाद का लाए अमल है वो हमारी यूनिवर्सिटी डिफाइन कर देगी, वो बता देगी कि उसमें क्या वो करना चाहते हैं या वो उनका क्या प्लान है, जिस तरह वो कहेंगे उस तरह से हम इसको कर लेंगे। एंड विल बी ऑब्वियसली योर विल बी देयर कि आपने किस तरह से कोर्स को आगे चलना है। अगर रिपीट करनी है चीज़ें तो मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज हम इस तरह का इंटरेक्टिव सेशन कर दिया करेंगे जिसके अंदर आपके एग्जाम से कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ केस स्टडीज हैं, हम उनको यहाँ पे देख लेंगे, या आपको हो सकता है कि शायद मैं क्लासेस ना ना पड़ेगा। ठीक है जी। सो सर बात सुनिए बात। हाँ जी। सर ये असाइनमेंट्स तो मैंने सबमिट कराई थी, लेकिन इधर मोस्टली असाइनमेंट्स में मिसिंग आ रहा है। तो सर ये काइंडली चेक कीजिएगा कि आपको कौन सी मेरी असाइनमेंट्स रिसीव हुई हैं, कौन सी नहीं हुई, यहाँ पे समझ नहीं आ रही। आपने जब उसको सबमिट कराया होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, बाकी सबकी तो मेरे पास आ रही होती है। अगर मेरे पास कोई केस पर्टिकुलरली आपके केस में आ रहा है, आपने बता दिया, मैं उसको देख लूँगा। सो आई विल सी क्या होता है, लेट्स सी। सर ये आई थिंक कि जो वो रिपीट पे आपने कहा था ना कि दोबारा से अपलोड कर दो, उस पर कोई इशू आ रहा है। एक असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 2, इसी तरीके से क्विज 4 और क्विज 2। तो सर ये मैं अगर दोबारा कर दूं तो सर काइंडली उसको लेट में ना डालिएगा, क्योंकि ये सर मैंने पहले सबमिट कराई थी। मैं देखता हूँ ये इसमें क्या इशू आ रहा है। नहीं, मैं उसको लेट में नहीं डाल रहा, बिकॉज हमारे कुछ स्टूडेंट के इश्यूज आ रहे थे इंटरनेट के। यूनिवर्सिटी तो 48 आवर्स कहती है, बट ओके लेट्स गो इट ऑन। मैं 48 आवर इस तरह नहीं किया जा सकता। तो जो सबमिट करा देगा बाय द फ्राइडे, नेक्स्ट जो हमारे पास फ्राइडे आ रहा है अगला, मैं उसको विदाउट गिविंग यू पीपल एनी पेनल्टी मैं आपको कोई डेट नहीं दूंगा, मैं उसके नंबर नहीं काट कर सकता। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना? ओके फाइन। सो लेट्स go to the first of all go to the important folder, वीडियो को सेलेक्ट करने दें एंड okay. So we are going to the main part of the lecture, and that is से हमने सबसे पहले आप अटेंडेंस कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि बड़ा मेन हमारा पार्ट है। और अटेंडेंस से अंदर आपकी 6 मई और टुडे इज योर 13th ऑफ मई। और हाँ जी, तो 13th ऑफ मई में आसिम इज विद अस। नो ही इज नॉट। एंड देन Naveed is with us. Okay, fine. Yes. Then Ariba is with us. No. And then we have Ammar is with us. जी बेटे, बेटा भी जाते हैं बाहर। आप बेटा रेडी हो जाओ। Okay, fine. So we have Ammar with us. Yes, sir, present. Are good. और आप next we have Hamza with us. No. Okay.
So do we have Majid with us? Majid, आपने अब तक अपनी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन नहीं दी ना? सर जमा करा दी है आपकी आवाज़ नहीं है आ रही। प्रेजेंटेशन। सर प्रेजेंटेशन मैंने नहीं दी, सो प्रीवियस वीक में जो है इनएक्टिव था सर, लैपटॉप भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। इससे पिछले वीक की भी आपकी प्रेजेंट नहीं लगी हुई। सर प्रीवियस वीक में पता नहीं सर क्या इश्यूज आ रहे थे, लेकिन ओके, मैं एक प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक एब्सेंट कर रहा हूँ। होप दिस विल नॉट अफेक्ट योर अटेंडेंस। ठीक है, ये जो सहमत वाली जो दूसरी वाली आपकी प्रेजेंट है, ये आपकी वो जो क्विज मैंने दिया है, जिसने दिया है वो सारों की प्रेजेंट यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, हाँ। सो वी हैव यूसुफ सरफराज विद अस टू गेट द हिम प्रेजेंट इन द क्लास। ओके फाइन। सो वी हैव माजिद, आप आज आए हुए हैं। ओके फाइन। एंड देन यू हैव साद बिन सुहेल, he is not with us. और Hanan Aslam. Yes, sir. I'm present. Okay, fine. So we have Atif Gohar. Atif is not with us. Okay, fine. Then we have Musa with us. Present, sir. Oh, good. तुम ऑनलाइन का जरा अटेंड करते हो मूसा? Usama Rashid. Yes, sir. Do we have Usama with us? No. Okay. So we have Haris with us. We are sleeping. So Yusuf. Present, sir. Oh, good, Yusuf. You have a good record. आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी ना अभी तक? नहीं सर, वो हारिस ने कोई टाइम स्लॉट ही नहीं बताया अभी तक। हाँ, वो आज डिसाइड कर लेते हैं। आप पिछली क्लास में नहीं थे? सर पिछली क्लास में था मैं। ये इसका सेशन 1 ना आज के लेक्चर का? हाँ, नहीं, पिछली क्लास सेशन 1 नहीं, जो पिछला वीक वाली क्लास है। सर पता नहीं था वैसे मैं। आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सके ना, इस वजह से आपकी एब्सेंट लगी हुई। चलो मैंने प्रेजेंट कर दी। ओके फाइन। सो वी हैव अब्दुल्ला हसन मंसूर। यस सर, प्रेजेंट। ओह, प्रेजेंट। आप पिछली दफा थे पिछली क्लास में? यस सर, पिछली क्लास में भी था, एंड में डिस्कनेक्ट हो गया था, और वो प्रेजेंटेशन का हारिस ने आज कहा था, माजिद ने। अच्छा ठीक है। सो एहसन शबीर अब्बासी। Yes, sir. Present. Oh, good. Okay, so you have Anas Farooq. Yes, sir. Present. Oh, you are regular. You have good record. Okay, fine. Thank you, sir. Tayyib Tahir. Do you have Tayyib with us? No, Tayyib is not with us. Okay, do we have Hamza with us? No, Hamza is not with us. Okay, so we have Hassan Maqsood. ये हसन किधर है? इसकी पिछली भी एब्सेंट लगी हुई है और आज भी इसकी एब्सेंट है। ओके फाइन। सो अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर। Present, sir. गुड। आपकी लास्ट आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी मेरे ख्याल में भी। तो presentation रहती है अभी। रहती है। ओके फाइन। तो इसका मतलब है कि आप लास्ट सेशन में थे ना मेरे पास? Yes, sir. Oh, fine, good. Then we have Atisham Hussain. He's absent. हमने क्या चीज डिस्कस की थी सर? यार आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन बात कर रहा है? सॉरी, माजिद बात कर रहा हूँ। लास्ट सेशन में हमने क्या चीज डिस्कस की थी? लास्ट सेशन में आपने प्रेजेंटेशंस दी थी। जो ये वाली जो है, जो ये वाली जो अटेंडेंस लग रही है, ये एक नहीं, ये 2 हो जाएंगी। ये आपकी लास्ट इंटरेक्टिव सेशन की थी, और मेरे ख्याल मैंने क्विज भी दिया था, तो वो मैं यहाँ सारों को प्रेजेंट कर दूंगा, सारे सबमिट करा देते हैं। ठीक है, दिस इज 1 आवर अटेंडेंस ओवर हेयर। ये उस सेशन की थी जो आपने मेरे साथ अटेंड किया है प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। अच्छा सर, फिर वो इंटरेक्टिव सेशन अभी दोबारा हो जाएगा ना हमारा इस वीक में? हाँ, लेट्स सी। मेरी अभी तो आज मैंने जाना है, मेरी अपनी एक 12 साढ़े 12 बजे यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग भी है, मैंने वहाँ पे तो काम करने हैं। तो अभी तक मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके साथ। हम अभी दोबारा कॉल कर लेते हैं मीटिंग। ठीक है, ठीक है जो अगर आपकी क्लास अभी क्लास है आप लोगों की? नहीं है सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, जो जिन्होंने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है वो 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम दोबारा कर लेंगे। ओके, इसको मुझे फाइंड आउट करना है तो फिर मैं बात करता हूँ इस बारे में। ओके, वी हैव अतर अशफाक विद अस।
सर इसका इंटरनेट कनेक्शन पोर है तो इसने ग्रुप में भी मैसेज किया है, इसको प्रेजेंट कर दीजिएगा प्लीज। और ये लास्ट टाइम भी इसका यही प्रॉब्लम था। चलो उसको अल्लाह ताला करे। सो 522 अफराज। प्रेजेंट सर। Oh, good. And then we have Abdul Rafi. No. Then we have Abu Bakr Noman. ये किधर गया? सो तो नहीं रहा? Good record, but he starts speaking. Then we have Dua with us. Dua तुम मेरे साथ हो? यस सर। Oh fine. तुमने भी प्रेजेंटेशन नहीं दी ना लास्ट टाइम? नो सर, वो हारिस कह रहा था कि टाइम खत्म हो गया, आप थोड़े से बिजी थे इसलिए नहीं दे सके। Okay, fine. So we have Afaq with us. Present, sir. Good, Afaq. So we have Navira with us. यस सर प्रेजेंट। Oh, तुम्हारा इंटरनेट का मसला हल हो गया? सर फिलहाल तो हल है। फिलहाल तो हल है। चलो गुड, दैट्स इट। अगर ना हल हो तो मुझे बता देना। Now I have a driver. I can send some person to Gulzare Qaid. सर आई एम इन अडयाला नाउ। मडेला जेल में हो? नहीं सर। Okay, अस्करी। Okay, fine. अडयाला भी कोई मसला नहीं है। अडयाला में मेरे अपने अस्करी में घर हैं। So I can reach you over there. या यूनिवर्सिटी आपको पहुंचेगी इंशाल्लाह। ठीक है? ओके सर। अभी तक पहुंची है? क्या चीज सर? यूनिवर्सिटी पहुंची आप तक अभी तक? नहीं। पहुंचेगी भी नहीं। ज़ैनुल आबदीन, आपने प्रेजेंटेशन दी थी लास्ट टाइम नवीरा? नहीं दी ना? नहीं सर, हारिस ने बोला टाइम खत्म हो गया। हाँ, अभी इस सेशन के बाद हम 10 मिनट ब्रेक करेंगे। मेरा गला दर्द कर रहा है। उसके बाद फिर आधे घंटे का सेशन कर लेते हैं जिसमें जो प्रेजेंट करना है वो आधे घंटे में मुझसे कर ले। तो मैं आपको वो नया लिंक भेज देता हूँ जो इंटरेक्टिव सेशन वाला है। ठीक है? ओके सर। सो वी हैव ज़ैनुल आबदीन विद अस। जैन कहाँ है? कोई ग्रुप मेंबर है जैन का? सर मैं ग्रुप मेंबर हूँ। किधर जैन और है? निसार। इसका मतलब है कि जैन लास्ट टाइम था? They're not online. They're not online. ओके फाइन। तो ये लास्ट टाइम थे नहीं थे? थे सर। ठीक है। ओके फाइन। टारगेट और अच्छा ठीक है। और वी हैव रोहेल विद अस। रोहेल नहीं, सो रहा है। ओके फाइन। देन वी हैव निसार। सर वो भी मेरा ग्रुप मेट है। हमारे सारे ग्रुप में सो क्यों रहे हैं? आई डोंट नो। उन्हें कहा मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे दोनों। ओके। सो आई मेक श्योर दैट दे डोंट स्लीप फॉर दिस नाइट। ओके फाइन। ओके सर। ताबिश तुम हो मेरे साथ? Yes, sir. ओके फाइन। सो राजा अवैस। अवैस कहाँ है? अवैस नहीं। ओके फाइन। सो वी हैव अहमद नासिर। प्रेजेंट सर। फाइन। अभी निकले हुए बिस्तर में से। तो वी हैव उजैर खालिद Sir, खान। Rohel. Sir, हाँ Rohel की भी लगा दें। रोहेल की भी लगा दें। क्यों? सर वो रात को मूवी देख रहा था, नेट पैकेज खत्म हो गया। उसको कहो मुझे कांटेक्ट करेगा वो स्पेशली। ठीक है सर। प्रेजेंट तो मैंने लगा दी है, बट उसको कहोगे मुझे स्पेशली कांटेक्ट करेगा एंड ही विल एक्सप्लेन मी कि वो मूवी देख कौन सी रहा था और देख क्यों रहा था। ठीक है सर। ठीक है? तो शर्म नहीं आती रमजान में मूवी देखते हैं। अब वो 2 घंटे पहले बयान लेगा, एक पूरा बयान सुनेगा और मैं उसमें क्वेश्चनिंग करूंगा, फिर मैं उसको आगे पास करूंगा। अदरवाइज ही इज इन हार्ड वर्क भाई। किधर है? रोहेल नाम है ना इसका? जी सर। एक मिनट। So that I remember him that he has done this idiotic thing. ठीक है? अब वो ठीक है सर। उसको पक्का मुसलमान करेंगे। ओके फाइन। So we have उजैर खालिद खान। Yes sir, present. Oh good, उजैर। Then we have Saad Ullah Gilani. Saad, are you with us? नहीं, he is not. Okay fine. कोई रह तो नहीं गया इसमें? सर मेरी रहती है। कौन? 524। 524 बेटा अब्दुल राफे। Yes. Okay fine. So it's done over here. और now अभी ये है कि अभी आपका जो सेशन है ये वाला, ये हमारे पास एंड अप हो गया।
ठीक है। और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चंस, तो जिन लोगों ने यहाँ पे मुझे अपना प्रेजेंट करना है, अपना जो भी काम है, तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी लोग हैं उनके लिए दुआएं हैं, वो जा सकते हैं बेशक। तो पहला ग्रुप हमारे पास कौन सा आने वाला है जो कि मुझे प्रेजेंट करेगा चीज़ें? सर हम डिस्कस करना चाहते हैं सर। ओके फाइन। सो आप लोगों के बताइएगा, अपने सबसे पहले ये है कि अपने जो वीडियो कैमराज हैं वो तीनों ऑन करोगे और अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करोगे। अगर आपने कुछ चीज़ दिखाना है, वी विल हैव 1-to-1 मीटिंग। रेस्ट ऑफ द पीपल कैन लीव द क्लास इफ दे वांट टू सिट ओवर हियर, आई एम अवेलेबल। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वैसे वो एग्जाम पॉलिसी वगैरह तो आ गई है, लेकिन सर आपका क्या गेस है कि एग्जाम कब तक स्टार्ट होंगे और वेकेशंस कब से मतलब स्टार्ट होंगी हमारी? मतलब मेरे ख्याल में हमने कहा था कि जून के 3 ईद के बाद 3 वीक्स का सेशन होगा, जिसके अंदर आपको रिपीटिशन और वो पता नहीं मैंने लैब्स करानी है नहीं करानी, मुझे नहीं पता, वट मेरा नहीं एमसीक्यू का प्रॉब्लम है। तो ये है कि 3 वीक्स के बाद कह रहे थे कि ये तीसरे वीक जो होगा जून का, उसमें ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। अब इस बारे में मीटिंग होनी है कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से होगा। देवर सेइंग कि जी एमसीक्यू पकड़ें और इसमें ये करें, तो वो मैं तो उसके बात में नहीं, मैं तो एमसीक्यू कभी नहीं दूंगा। अच्छा सर, ये जो कह रहे हैं कि वाइवा बेस्ड होगा, मतलब वाइवा लिया जाएगा जिसकी वेटेज 20 से 30% होगी, तो सर ये वाइवा कैसे लेंगे आप इसी लाइन का? मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी इसकी वजह से कुछ लोगों के ग्रेड्स हाई आएंगे और कुछ लोगों के लो चले जाएंगे। वाइवे की वजह से ऐसे ही है। सर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? वाइवा जो वाइवे तो पॉसिबल है ना, क्यों नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है, हाँ क्यों नहीं पॉसिबल? तो आप सर इस फिर उसको तरह ग्रेड आप इस तरह बैठे हैं अभी, आप इस तरह बैठ जाएंगे मेरे सामने और मैं आपसे क्वेश्चन शुरू कर दूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बल्कि जितनी ये मेरा आपके साथ दूसरा सवाल है तो बेटा, वो जो टीचर और वालिदैन होते हैं ना, उनको ना अपने बच्चों का पता होता है, जी ठीक है? सर। अगर सर आप, पर आप हाँ बोलो बेटा। सर आप तो ओपन बुक लेते थे, मतलब इस तरह से फिर हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज की मतलब इतनी प्रॉपर डेफिनेशन और इस तरह से नहीं आ रही थी, तो फिर आपका वाइवा किस टाइप का होगा? यस सर, ये इशू है। यार मैं आप लोगों को 2 साल से ना टीम, 1 साल हो गया टीम करते हुए, कि थोड़ा सा तुम लोग जरा ना अपना माइंडसेट चेंज कर लो, लेकिन स्टिल यू आर ऑन द सेम के साथ रट्टा मार के हम बैठे। अच्छा मेरे बेटा, हम ऐसे करेंगे ना, क्या नाम है अभी, कौन बोला था पीछे आखिर में? यूसुफ तुम बोले थे ना? यस सर। हाँ यूसुफ बेटा, ऐसे करेंगे कि मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि बेटा आप नेट खोल लो, और जो मैंने आपको क्वेश्चन किया मुझे 1 मिनट में उसका आंसर कर दो नेट से, ठीक है? आप पूछो। सही है सर। यार इट्स नॉट द वे कि मैंने तुमसे ये पूछना शुरू कर देना है कि यार ये तुम मुझे डेफिनेशन बताओ इसमें, या ये करो दुआ। बेटा इस तरह नहीं होता। वाइवा वाइवा से ये है कि आई विल सी कि आपका नॉलेज क्या है बेसिकली, ठीक है? और वो नॉलेज बेस मुझे पता चल जाता है कि मेरा कौन सा बच्चा किस कैलिबर का है, ठीक है? सो डोंट यू वरी, मैं तो आपको शक्ल देकर बता सकता हूँ तुम्हारा ग्रेड क्या आना चाहिए। सर मेरा बता दें। तुम्हारा तुम तो रिपीटिशन पे आओगे ना। सर ऐसे तो ना कहें सर, रमजान है सर, दुआएं करें सर। बेटा दुआओं से हर चीज नहीं होती, वो भी हमारी। डोंट यू वरी, आप ठीक है? इंस्पायर कर दिया, अब मेहनत करूंगा सर, आपने इंस्पायर कर दिया बड़ा। हाँ तुम 1 साल के बाद आके इंस्पायर हुए मुझसे। अच्छा सर, अगर हम लोग अभी 11 o'clock अपनी मीटिंग स्टार्ट करें सर प्रेजेंटेशन के लिए, इफ यू डोंट माइंड। हाँ 11 o'clock कर लेते हैं, लेकिन आप बेशक 11 o'clock कर लो, जो बाकी मेरे पास सेशन चल रहा है मैं दुआ वगैरह को इतने में मैं ले रहा हूँ चलें, सही है, बोर्ड, ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू ओके बेटा, आप लोग एक्सक्यूज मी बाकी सर। जी प्लीज, जी प्लीज। सर ये प्रेजेंटेशन जो हुई थी ये ग्रेडेड थी? ये वाली? जी सर, जो भी लास्ट हुई थी। हाँ जब मैं आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन में जब ग्रेडिंग करूंगा तो मैं फिर देखूंगा ना कि आप लोगों ने ये प्रेजेंट किया और क्या प्रेजेंट किया यहाँ पे, वो मेरे ज़हन में आ जाती हैं चीज़ें, इसलिए मैं प्रेजेंट लगा रहा हूँ। ये मुझे याद है कि 6 मई को आप लोगों को याद है। बट द ठीक है सर। मेजर चंक विल बी योर प्रेजेंटेशन, जो आपने अभी नेक्स्ट वीक में देनी है, ठीक है सर। और वो रिपोर्ट। ओके ओके सर। जी जी, नेक्स्ट वीक में ही ना, यही तो आपका अगला वीक, आपका आखिरी वीक है एकेडमिक वीक जो है। चलिए ठीक है सर। जी जी, आपने बनानी है प्रेजेंटेशन। ओके वही है, 10 मिनट्स लेफ्ट। दुआ और भी क्वेश्चन है किसी बच्चे का? नहीं है? नहीं सर। ओके फाइन।
तो जिन्होंने अपनी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन नहीं देनी या दे चुके हैं वो प्लीज़ जा सकते हैं ताकि आराम करें। बाकी जो हैं वो मुझे प्रेजेंटेशन से बता दें क्या चीज़ है। तो दुआ एंड अब्दुल्ला स्टार्ट करो यार, आप लोगों ने क्या डिस्कशन कर रहे वालेकुम सर। हैं? नमस्कार। सर डिस्कशन तो आपने बताना है सर, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट बना ही हुआ है सारा। आपसे जो हमारी लॉकडाउन से पहले मीटिंग हुई थी उसमें आपने बताया था कि इस पे 2 सेंसर लगा लो। तो वो सेंसर तो सर बाजार से लगने हैं, वो बस उसका वो 2 सेंसर का हमने रिपोर्ट में डाल दिया था। बाकी उसमें कोई एडिशन वगैरह तो है ही नहीं सर, तो हम फिर क्या करें? उसका मैंने आपसे बताया था ना, लास्ट में डिस्कशन हुई थी, आप अपने मैथमेटिकल मॉडल को एग्रेसिव कर लेंगे और वो एक पूरा तरीक़ेकार है जो मैंने लास्ट में उसमें ये करना है। देखो अब आपने चूंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी अब डेफिनेटली अब आपकी वो चीज़ें नहीं रही उस तरह जिससे पहले थी एप्लीकेशन के टेस्टिंग के आपको नंबर दिए जाए। तो आपने ये करना है कि आपने एनालिटिकल मॉडलिंग उसमें इंकॉर्पोरेट कर लेनी है अपनी रिपोर्ट के अंदर और अपनी प्रेजेंटेशन में। और प्लस ये कि आपने जो डिटेल्ड अपनी एनालिसिस किए हुए हैं जो अपनी पिछली मशीन डिज़ाइन 1 में भी मुझे शो किए हुए थे, वो सारे के सारे जो हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर भी और अपनी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और जो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन हुई थी उनके मैनुअल्स को आपने ज़्यादा डिटेल से बनाना है और देयर वुड बी अ प्लॉटिंग बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट टर्मिनोलॉजीज जो कि आपकी उस पर्टिकुलरली उससे निकल रही हैं। सो बट आपका प्रोजेक्ट था क्या? पहले ये स्क्रीन शेयर करो ना अपनी, कोई खोलो प्रेजेंटेशन खोलो, कोई रिपोर्ट खोलो, मुझे याद आएगा कि आपने किया क्या। ओके सर, जस्ट अ मिनट। हाँ खोलो, स्क्रीन शेयर कर लो। मैं यहाँ से वीडियो बंद कर रहा हूँ। कंट्रोल वेलोसिटी जॉइंट था। दिखाओ तो सही ना कंट्रोल वेलोसिटी जॉइंट। सर अब मैंने दिखा सर एक आपने मिनट। पार्टिसिपेंट की शेयर स्क्रीन डिसेबल की हुई है सर। ओके जस्ट 1 सेकंड। हाँ ये ठीक हो गया। जी स्क्रीन देख सकते हैं सर आप? जी बिल्कुल मुझे नजर आ रही है मशीन डिजाइन वन की। मुझे इसकी स्कीमेटिक दिखाओ तो मुझे याद आ जाएगा। यस सर वही। अच्छा ठीक हो गया, याद आ गया, याद आ गया, याद। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बस ठीक है, इसको ऐसे रखिएगा। हाँ इसमें ना देखो बेटा, आपने जब इसमें एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट होता है या 2 होता था आई गेस? सर हमारे इस प्रोजेक्ट पे एक एक्सपेरिमेंट ही होता है और हाँ उसके अंदर डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं। वो हम एग्जैक्टली। कैलकुलेट कर चुके हुए हैं सर। ठीक है वो कर ली है तो उसका अच्छा से मेन्यू बना दो, उसको उसके ग्राफ्स बना दो ताकि हमें ट्रेंड पता लग जाए कि हमारी मल्टीपल रीडिंग्स के साथ इसका इनपुट क्या था, ऑब्वियसली आरपीएम, और इसका आउटपुट क्या था? यस सर। सर सेकेंडरी बेंडिंग मोमेंट सर। ठीक है, तो उसके दरमियान ग्राफ्स बन सकती हैं ना? जी सर, सिर्फ ग्राफ एक्स्ट्रा बन सकती है, बाकी सर ये प्लॉटिंग मैनुअल रीडिंग्स आप ये देख सकते हैं, हमने ये इस तरह की हुई हैं। हाँ तो आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन में भी डाल दें और अपनी फाइनल रिपोर्ट है उसके अंदर भी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दें और इसका एनालिटिकल मॉडल जो है उसको आप डाल लो और एनालिटिकल को अपनी एक्सपेरिमेंटेशन से कंपेयर किया हो नहीं कंपेयर किया हो? वो नहीं किया हो आप लोगों ने? एनालिटिकल मॉडल सर, सॉरी वो एनालिटिकल की रिजल्ट्स को आपने एक्सपेरिमेंटेशन के साथ कंपेयर किया है कि नहीं किया? नहीं सर, ये मुझे सम एनालिटिकल रिजल्ट सर, सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स। एनालिटिकल रिजल्ट्स वो होते हैं जो इक्वेशन के थ्रू निकलते हैं बेटा। अच्छा सर, इक्वेशन के थ्रू सर हमने कंपेयर नहीं सर, वो नहीं किया। हाँ नहीं कि तो वो कर लो ना। ठीक है सर। ठीक है तो वो आप कर लें और वो दैट विल बी एडिशन टू योर वर्क एंड दैट विल बी अ वर्क। ओके सर। सर बस सिर्फ कंपैरिजन करें ना, अभी हम लोग का काम सिर्फ कंपैरिजन करना है और बस रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, राइट? रिपोर्ट अच्छी तरह से मॉडिफाई करना है और एनालिटिकल मॉडल इसमें डालना है, तो मैथमेटिकल मॉडल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। So we can go for the mathematical model and you can go for the other things. Okay, just 1 second, beta. Are you ready? नहीं मैं कर सकती हूँ सॉरी। ओके जी बेटा बोलो। तो आप
ये सर हाँ सॉरी वो मेरा सर बस यही पूछ रही थी कि हम लोगों ने इसमें और तो पुराने वाली बस डिटेल्स डालते हैं और ये जो है कंपैरिजन और जो है मैथमेटिकल मॉडल डालना है बेटा वही हमने आपने अपनी नई रिपोर्ट पे। हाँ जी बेटा वही हो सकता है, बस अलावा हो और सकता सर इसके अलावा हम लोग लैब मैनुअल अलग से तो ना बना के भेजे ना, मतलब हम लोग ये अपनी उसी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर दें जो हम लोग ने रीडिंग्स लेके है। कंपैरिजन करना है। ऑब्वियसली उसके एंड पे एक चैप्टर होगा जिसके अंदर आप कहेंगे लैब मैनुअल के नाम से, और ओके सर। उसी के अंदर सर ये जो आप आपकी स्क्रीन देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है सर एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड, ये रिपोर्ट का हिस्सा ही है सर। हाँ तो नीचे करो जरा इसको, इसमें एक आपने नीचे करो बस, ठीक है मैं नजर आ रही है, दैट्स थैंक यू। इसको नीचे कीजिएगा, इसमें एक आपने एक्सपेरिमेंटेशन की रीडिंग ली हुई है और एक आपने ब्लैंक फॉर्म दे देना, ठीक है। मैंने तो ब्लैंक ठीक होता है है ना, मैंने तो कुछ लिखा तो नहीं होता ना, ये यस सर। ठीक है। तो वो आपका ब्लैंक मैनुअल हो जाएगा और एक आपने एक्सपेरिमेंटेशन की रीडिंग ले ली और नीचे आपने इसकी जॉइनिंग कर, फाइन। ठीक है सर। चलो बाकी मेरे ख्याल में इट्स ऑल ओके, आपने अच्छा काम किया। और ये आपने अपना हार्डवेयर सबमिट कराना है हमें मुझे, ठीक है। ये एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे दोबारा आप लोग आओगे तो आई विल टेक द हार्डवेयर, ठीक है सर। ठीक है। वो देखेंगे उस वक्त अगर आप लोग भी इसको इनकॉर्पोरेट कर लो या फिर मैं अपने लगूँ, ओके 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 फाइन। सो वी हैव ओके, ये इसके अलावा कोई और ग्रुप जो कि डिस्कस करना चाहे? सर हमें मॉडिफाइड हार्डवेयर सबमिट कराना होगा जब अगर इन केस यूनिवर्सिटीज खुल जाती हैं, या हमें पुराने वाला ही हम लोग को सबमिट कराना होगा? बेटा वो पता नहीं यूनिवर्सिटी खुलती कब है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता उस बारे में, इस बारे में डिस्कशन उसके उस वक्त होंगी जब यूनिवर्सिटी खुलेगी। तो क्या टाइम है, क्या हालात चल रहे हैं, अगर हालात बिल्कुल नॉर्मल है तो माइट बी पीपल हैव टू मॉडिफाई मॉडिफाइड हार्डवेयर। और अगर आप लोगों को देखेंगे तो लेट्स सी, मुझे देखने दो अब सिनेरियो क्या आता है, मैं कुछ नहीं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पता नहीं यूनिवर्सिटी सितंबर में खुलती भी है तो आ जाए, ठीक है। ओके सर। ओके फिलहाल सर, तक थैंक यू सो फिलहाल मच। तक इसको मॉडिफाई ना करवाओ, ये अब जज्बाती हो के वहाँ लेट मशीन वालों के पास ना पहुँच जाना, ठीक है। फिलहाल अपने जो आपके पास पड़ा हुआ है दैट इज एज इट इज एक्सेप्टेबल, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, सो वी हैव 2 minutes left for this session। आखिरी मिनट दे मुजाहिद जी। सो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है यार मुझे। सर माजिद बात कर रहा हूँ सर, हम शुरू करें? हाँ 2 मिनट रहेगी मुझे, बल्कि ऐसे करो मैं एक नया सेशन कॉल कर लेता हूँ, ये तो 1 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव योर ग्रुप विद यू, ज्वाइन कर लेते हैं सर इसी को। इसी को रीजन अगर होता है तो कर लो, मेरा नहीं ख्याल ये होगा 2 से ज़्यादा अलाउ करता है, 2 के बाद ये रिमूव कर देता है उसको, उस लिंक को। अच्छा ठीक सर, है ना? फिर मीटिंग सर आप काइंडली क्रिएट कर लें, हम फिर सर जल्दी से आपको बता देते हैं आपका उसको। सारा ग्रुप मौजूद है? सर हारिस कॉल नहीं पिक आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर हारिस कॉल नहीं पिक कर रहा, यूसुफ मौजूद है, अतहर से मैं रब्ता करता हूँ। ठीक है, आप सर ऐसा वो करें। हाँ सर हम उनके भी यहाँ पे भी कर देते हैं, उन्होंने भी चीज़ यही एक्सप्लेन करनी है। अच्छा ठीक है, तो चलो मैं ये दोबारा एक मीटिंग कॉल कर लेता हूँ और इस ठीक है फिर आपसे सर, ठीक। डिस्कशन ओके। ओके।